तो आज हम लोग ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन आयन का पढ़ने वाले हैं। तो अब बताइए एन आयन इलेक्ट्रॉन के लूप से आता है कि इलेक्ट्रॉन की गेन करने की वजह से? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से। तो आप इलेक्ट्रॉन को गेन करने जा रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन का फायदा होगा कि इलेक्ट्रॉन का नुकसान होगा? इलेक्ट्रॉन का फायदा होगा। देखिए आप सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास F माइनस। अगर सिर्फ F होता है ना तो इसको फ्लोरीन बोलते। क्या बोलते? फ्लोरीन। अगर F2 भी होता है ना तो इसको बोलते फ्लोरीन। क्या बोलते? फ्लोरीन। तीनों में देखिए डिफरेंस क्या है। ये आपका एटम है, ये आपका मॉलिक्यूल है और ये आपका क्या है? आयन। तीनों का नाम देखिए, ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, लेकिन आपका ये फ्लोराइड आयन है। कौन सा आयन है आपका? फ्लोराइड आयन। देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता तो 9 लिख दिए। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 तो एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया तो 9 + 1 कितना हो गया? 10। तो फ्लोराइड आयन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे पास फ्लोरीन था तो उसका एटॉमिक नंबर 9 होता तो याद है ना आपको हम ट्रिक बताए थे। एक बताए थे समिति, फिर बताए थे पूजा समिति और पूजा समिति, फिर बोलते थे दुर्गा पूजा समिति और फिर दुर्गा पूजा समिति, फिर बोलते थे फेमस दुर्गा पूजा समिति और फेमस दुर्गा पूजा समिति, वो भी लिख देते फेमस दुर्गा पूजा समिति, फिर बोलते थे फेमस दुर्गा पूजा समिति। सबसे पहले हम लोग एसएस को पूरा भरते थे। यहाँ पे फर्स्ट लिख दिए, सेकंड लिख दिए, थर्ड लिख दिए, 4, ये आपका सेल का नंबर हो गया। ठीक, अब 1s से 23 वाला पूरा भरिए। 1s के बाद 2s, फिर यहाँ हो गया 3s, यहाँ हो गया आपका 4s, 5s, और ये हो गया आपका 6s, ये हो गया 7s, और ये हो गया आपका 8s। यहाँ पर मैंने 8s लिख दिया। 2p है तो 2p के बाद आ गया आपका 3p, फिर यहाँ देखिए 4p, फिर इसमें गए तो 5p, फिर इसमें आए तो 6p, 6p के बाद ये हो गया आपका 7p। अब 3d में जा रहे हैं, 3d के बाद आ गया आपका 4d, अब 4d के बाद आ गया 5d, और 5d के बाद क्या आ गया? 6d। अब हम लोग f में एंट्री कर रहे हैं तो 4f के बाद हमको मिला 5f और f नहीं है। मतलब ये सारा हमारे 118 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब इसका यूज करके आप 118 इलेक्ट्रॉन को सजा सकते हैं। किसकी मदद से? ऑर्बिटल या सबसेल की मदद से। समझे? फिलहाल तो सबसेल ही बोलिए यहाँ पे। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब फ्लोराइड आयन को चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल का बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे। इसी को बोलते हैं सबसेल का बढ़ता हुआ क्रम। दोनों सही है आपका, समझे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबसेल ए सबसेल है तो ए सबसेल में एक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। अगर पी सबसेल होता तो पी सबसेल में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होता। पेन गिर गया? क्या गिर गया? निकालिए बाद में छोड़िए। यहाँ पे देखिए तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आ गया, फ्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉन आ गया आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए हमको। 1s से ज्यादा एनर्जी किसके पास है? 2s से ज्यादा 2p, 2p ज्यादा एनर्जी 3s, और 3s ज्यादा एनर्जी 3p। आपको 10 इलेक्ट्रॉन भरना है और हम बताए थे आपको कि ये मेरा सबसेल था और सबसेल के पास ये मेरा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो सबसेल 4 प्रकार का पढ़ाए थे आपको। पहला ए सबसेल, दूसरा पी सबसेल, तीसरा डी सबसेल और नेक्स्ट एफ सबसेल। तो ए सबसेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 1 ऑर्बिटल्स, 1 1। अरे 1 ऑर्बिटल। अब वैल्यू ऑफ एल, अगर एल का मान आता ना तो इसका एस का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता, पी का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता और डी का 2 से, एफ का 3। तो ये वैल्यू है। जैसे अगर के से आता तो पहला फर्स्ट से, एल से तो सेकंड से, एम से तो थर्ड से, और एम से आता तो फोर्थ से। तो उस तरफ फर्स्ट से तरफ फोर बोल रहे हैं ना। एस पी डी एफ का 0 1 2 3 हो गया। तो ये बोलते थे हम लोग के से में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एल से में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, फिर एम से मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, फिर एन से फिर 18, फिर आपको जो बचेगा 32 इलेक्ट्रॉन आता था। और इसका फार्मूला था 2n²। तो मैक्सिमम पूछेगा तो 1 से स्टार्ट होगा ना? नहीं, अरे 1 से नहीं। ए सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है ना, पी सबसेल मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल। अरे जैसे बोले क्रम से बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता है ना। हां, ए सबसेल में एक ऑर्बिटल था तो एक का डबल कितना आ गया? 2। तो ए सबसेल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर ए सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए और पी सबसेल के पास कितना ऑर्बिटल होता है? 3 ऑर्बिटल। तो पी सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। और डी सबसेल मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल, 5 का डबल कर दिया 10। तो डी सबसेल में मैक्सिमम हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। एफ सबसेल में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल होता है? 7। तो 7 का डबल कर दीजिए 14।
तो आपका एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे हमको 14 इलेक्ट्रॉन फिल अप करना है, तो मेरे पास है 10 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास टोटल कितना है 10 इलेक्ट्रॉन। अब हम भरने जा रहे हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भरिएगा 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, मतलब 10 हो चुका है। अब ये सब मेरा खाली बात है, सब बता दीजिए। इसका जो फ्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका 1s2 2s2 और 2p6। हम आपको बहुत पहले पढ़ाए थे इनर्ट गैस, याद है? एक पढ़ाए थे हीलियम, एक बताए थे नियॉन, एक बताए थे आर्गन, एक बताए थे क्रिप्टोन, एक बताए थे जेनॉन, एक था रेडोन। अरे रेडोन, आर्यन रेडोन। हम बोलते थे कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना था 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर 36 और जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 और रेडोन का कितना था 86। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो गया, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 हो गया, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 हो गया। 18 का पढ़ा पड़ेगा, 18 का 18 36 36 18 से 56 आ गया, फिर 5 और 3 आपका 8 हो गया, 6 था तो आपने 6 लिख दिया। तो अब देखिए मामला, फ्लोराइड के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका अगर आप छोटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिएगा ना, तो आपको इनर्ट गैस की मदद से लिखना पड़ेगा। तो आपको 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन देखिए 2 और 10 के बीच आ रहा है, 2 और 10 के बीच आ रहा है। तो यहाँ पर जो आप यूज कीजिएगा ना, वो आपको हीलियम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आप नियॉन क्यों नहीं यूज करेगा? नियॉन यूज कीजिएगा ना तो नियॉन आपका पूरा लग जाएगा ना। जैसे देखिए एटॉमिक नंबर 2 और 10 है ना, तो 1 और 9 के बीच जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको यूज करने के लिए हीलियम का यूज करते हैं, समझे? जिसे हम फ्लोरीन में करते थे, ठीक। यहाँ पे देखिए अगर मान लिया मेरे पास एटॉमिक नंबर 11 से 17 होता ना, 11 से 17, तो आप नियॉन को यूज करते। और अगर एटॉमिक नंबर 19 से 35 होता ना, तो आप आर्गन का यूज करते। और अगर एटॉमिक नंबर 37 से 53 होता, किसको यूज करते? क्रिप्टोन को। और एटॉमिक नंबर 55 से 85 होता था, किसको यूज करते आप? जेनॉन को। एनी कंफ्यूजन? नो। यहाँ पे क्या, अगर आप लेना चाहिए कि इनर्ट गैस, तो फिलहाल आप यहाँ पे इनर्ट गैस जो ले सकते हो, आपको हीलियम लेना पड़ेगा, समझे? यहाँ 1 और 9 के बीच आपको लेना है, लेकिन मेरे पास 10 है तो डायरेक्ट आप नियॉन को नहीं ले सकते। अगर आप नियॉन को लीजिए तो नियॉन के बाद कुछ नहीं बचेगा, समझे? नियॉन के बाद एक ऑर्बिटल कम से कम आपको दिखता हुआ रहना चाहिए। और वहाँ पे 18 रहता तो 18 को नहीं लेते, 10 और 8 हाँ वही के बीच में तो नियॉन को मतलब लेते। पूरा इनर्ट गैस को नहीं लेना आपको। जैसा एटॉमिक नंबर 10 रहेगा, मान लिया आप नियोनिक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो आपके पास 2p6 आया और इसी का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, और आपको 10 लेना, तो आप 10 नियोन नहीं ले सकते, आप हीलियम लेना पड़ेगा, समझे? हीलियम 2s2 2p6 लेना पड़ेगा। अच्छा आप धीरे-धीरे कराना, समझ में आ जाएगा आप लोग। आगे वाला समझ में। हां ये तो हम बताए थे, छोटा वाला आप उससे स्क्रीन क्लास मिस कर दिए थे क्या? पता नहीं, अभी आगे अभी तो बात है दिमाग में, पूरा आगे वाला। अब फिर आ जाएगा आगे। यहाँ पे फ्लोराइड आपका आयन खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट एलिमेंट आपका Cl, शुद्ध क्लोरीन। ये Cl एक बार आपको Cl2 और आपको Cl- देखने को मिलेगा। तो Cl आपका क्लोरीन एटम है, ये आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल है, और ये आपका क्लोराइड आयन है। तो यहाँ पे आपको 3 फॉर्मेट है। नेक्स्ट अगर मेरे पास एक Br है, एक आपको Br2 लिखा मिलेगा, एक Br माइनस है। ये हो गया आपका एटम, ये भी हो गया एटम, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये आयन, ये आयन। फिर देखिए नेक्स्ट ये I है, ये आपका I2 और एक आपका I माइनस है। तो ये आयोडीन आपका एटम हो गया, ये आपका मॉलिक्यूल हो गया, और ये आपका क्या हो गया? आयन। यहाँ पर देखिए मामला, हमको एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना था, वो हम लोग पहले निकाल चुके हैं। तो आज हमको मॉलिक्यूल का नहीं निकालना, मॉलिक्यूल का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलता है, मॉलिक्यूल का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलता है, वो चैप्टर नंबर 4 में आपको सिखाया। फिर हम लोग भी आयन निकालना है ना। हाँ फिलहाल हमको एटम को निकाल चुका है, फिलहाल हमको आयन का ही निकालना, समझे? मॉलिक्यूल का हम आपको सिखाएंगे चैप्टर नंबर 4, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसकी मदद से सिखाएंगे आप। तो फिलहाल हमको क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। किससे लिखना है? क्लोराइड आयन का। तो यहाँ पर लिखिए जो Cl में ना, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 17, और 17 में एटॉमिक नंबर 17 था और एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया, तो 17 + 1 कितना हो गया? 18। तो यहाँ पर क्लोराइड आयन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका? 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसके इलेक्ट्रॉन में एटॉमिक ऑर्बिटल का बढ़ता हुआ क्रम बताइए हमको। 1s से ज्यादा एनर्जी किसका है? 2s, और 2s से ज्यादा एनर्जी किसका है? 2p, 2p से ज्यादा एनर्जी 3s, 3s से ज्यादा एनर्जी 4s, और 3p है, 3p ना, यहाँ पे लिखिए 3p। अब हमको कितना इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है? 18 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे
एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2। यहाँ पर देखिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किया, ठीक है। फिर मेरे पास 2s आया, तो 2s में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फिलअप 2। यहाँ पर मैंने 2 फिलअप कर दिया, तब काम कर दिया जाएगा, ठीक है। 4 हो गया, अब यहाँ कितना बचे 6, तो 10 हो गया, यहाँ 2 12 हो गया। अब मेरे पास है 18, मतलब बचा हुआ पी सबसे मैक्सिमम 6 ही बचा, यहाँ पर 1 भरिएगा। अरे 12 हो चुका है, अरे अब तो बस 6 भरेंगे, 6 भरिएगा। अब पी सबसे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरना है आपको, 7 रहेगा तो यहाँ मत भरिएगा, फिर आपको डी में जाना पड़ेगा। तो पी सबसे यहाँ मैक्सिमम कितना आ गया मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोराइड आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया वो क्या हो गया 1s2, बोलिए 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। एनी कंफ्यूजन? नो। अब देखिए क्लोराइड आयन हो गया मेरा, क्लोराइड आयन भी हो गया। अब आते हैं ब्रोमाइड आयन पे। तो ब्रोमाइड आयन देखिए हम बोले थे Br है, ये आपका ब्रोमीन है। Br2 होता तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल, वो भी ब्रोमीन ही पढ़ाता है। अब Br के मुंडी पर माइनस आ गया, तो ये क्या हो गया ब्रोमाइड आयन, जहां पर ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया, हम बताए थे आपको। अरे ब्रोमीन को बरी बोलते थे, बरी का भाड़ा 35 रुपया, और आप बोलते थे 45 रुपया, ठीक है। तो याद रखिएगा 35 रुपया, और 1 इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ तो 35 + 1 कितना हो गया 36 इलेक्ट्रॉन। तो 36 इलेक्ट्रॉन का आज आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल का बढ़ते हुए क्रम लिखिएगा। तो बोलिए पहले क्या है 1s, 1 ज्यादा एनर्जी 2s, 2s ज्यादा एनर्जी 2p, 2p ज्यादा एनर्जी 3s, 3p ज्यादा 3p, 3p ज्यादा 4s, 4s ज्यादा 3d, और 3d से ज्यादा 4p। यहाँ पर आपने 4p लिख दिया। अब हम लोग 36 इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है। हम भरना चालू किए, ठीक है। अब बताइए एस और सबसे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरिएगा 2, पी सबसे मैक्सिमम 6, डी सबसे मैक्सिमम 10, एफ सबसे मैक्सिमम 40 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते जाएंगे, आप बोलते जाइए कितना भरे 2 2 4, हाँ 4 6 10, हाँ बोलिए 12 18 20 30 40। 6। अरे डी हाँ पी है सर, हमको डी एम लग रहा था। 40 नहीं, पी आपका समझे। हाँ। तो ब्रोमाइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ये हो गया। इसको पढ़िए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। कंफ्यूजन? नो सर। अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट है आपका आई, जिसको आयोडीन बोलते हैं। आपको पता है ना कि जो आप नमक खाते हो उसमें भी आपका आयोडीन आता है, समझे। लेकिन उस आयोडीन का फॉर्मूला NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। इसी को प्यार से टेबल सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं टेबल सॉल्ट, समझे, ठीक है। टेबल सॉल्ट, हाँ। अगर सोडियम क्लोराइड का डिफिशियंसी होगा तो घेंगा रोग हो जाएगा, इसको गोइटर बोलते हैं। अरे गोइटर बोलते हैं, यहाँ गला फूल जाएगा आपका पूरा इतना बड़ा, हाँ इतना बड़ा हो जाता है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 हो गया आपका। आयोडीन क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। सर आप 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करा के 2 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते क्या? कर तो सकता था, लेकिन यहाँ नहीं करेगा, 3 भी नहीं करेगा, 1 ही करेगा। कैसे करके देखिए आप। हम बोल रहे हैं ना कि जो हम एलिमेंट लिख रहे हैं वो आपका ग्रुप 17 का एलिमेंट है। आज पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट था ना उस एलिमेंट का नाम था फिर, कल, बाहर, आई, अंटी, समझे। यहाँ पर देखिए ग्रुप 70 में आने वाला एलिमेंट था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है। फिर से बोलिए ना। फिर कल, बाहर, आई, अंटी, समझे। तो यहाँ पर क्या आपका ग्रुप 17 है ना, तो जो आपको ये 7 दिखा ना, तो इससे ये पता चल रहा है कि इसके जो लास्ट सेल में ना 7 इलेक्ट्रॉन। जब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते थे, सेकंड सेल में 8 और लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, तो सभी के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, इसलिए सारा एलिमेंट 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए इसके सभी के मुंडी पर 1 ही की माइनस आ रहा है। समझे बात? यस सर। तो अब देखिए मेरे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट आया है वो है आपका आयोडाइड आयन। कौन सा आयन है आपका? आयोडाइड आयन। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है। तो सबसे पहले आप ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए हमको। 1s से ज्यादा एनर्जी 2s, 2s ज्यादा एनर्जी 2p, 2p ज्यादा एनर्जी 3s, 3p ज्यादा एनर्जी 3p, 3p ज्यादा एनर्जी 4s, 4s ज्यादा एनर्जी 3d, 3d से ज्यादा एनर्जी 4p, 4p ज्यादा एनर्जी 5s, 5s ज्यादा एनर्जी 4d, 4d ज्यादा एनर्जी 5p। और
और उसका क्या है 545p, फिर 6s है, 6s, फिर 4f है, फिर 5d है। हमको याद है करो हाइड्रोजन का टोटल 53 और एक कितना हो गया 54 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 54 इलेक्ट्रॉन को फिल अप करना है, ठीक है। यस सर। आप बताते जाएंगे कि s में कितना बताइए। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 2, p सबसे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d सबसे मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और f सबसे मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। बोलिए s में कितना 2, फिर 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 23, 23, 36, 38, 48 6 होगा और फिर यहाँ 6 मतलब 48 और 6 कितना गया तो जो 50 4 54 मतलब 54 इलेक्ट्रॉन तक आप चल पाए। नहीं यही तक हो गया। आयोडाइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका यही हो गया। 5p6 कंफ्यूजन नहीं हुआ। मान लीजिए अगर नेक्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन होता था, हाइड्रोजन का टॉपिक नंबर 1 हो गया। हाइड्रोजन एक तरह का मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, समझे। बताएंगे आपको जब रेडियो सिस्टम पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे। फिलहाल हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन एक तरह क्या है नॉन मेटल। क्या है आपका नॉन मेटल। हाइड्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। देखिए ना हाइड्रोजन का टॉपिक नंबर 1 हुआ। हाइड्रोजन चाहता कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन लॉस थोड़ी करेगा, ये चाहे कि इलेक्ट्रॉन को हम गेन कर पाए। तो इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन गेन करना चाहता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन फायदा होगा। तो हाइड्रोजन के बुड्डी पर क्या जाएगा -4। तो एटॉमिक नंबर 1 और एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 और कितना हो गया 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर H होता तो हाइड्रोजन, अगर H2 होता तो यहाँ पर होता हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्या होता हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। लेकिन आपके पास H माइनस है तो ये क्या हो गया आपका हाइड्राइड आयन। क्या हो गया आपका हाइड्राइड आयन। आपको 2 इलेक्ट्रॉन बनना है तो ऑर्बिटल लीजिएगा था आपको ऑर्बिटल लेना पड़ेगा 1s और 2 ही इलेक्ट्रॉन बनना है तो 1s में 2, समझे। मतलब हाइड्राइड आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s 2 हो गया, समझे बात। इसमें कंफ्यूजन किए। अब देखिए फिर से हम आ रहे और एलिमेंट के लिखेंगे। देखिए अब हम ले रहे हैं ग्रुप 15 का एलिमेंट। ग्रुप 15 का एलिमेंट तो ग्रुप 15 में रहने वाला जो एलिमेंट है ना उसका नाम है नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास, समझे। मतलब बिंदास मतलब कूल माइंडेड। अब देखिए यहाँ पर 5 लिखा तो इसके सभी के बारे में 5 इलेक्ट्रॉन है। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, ठीक है। तो 2 और 5 होगा 5 यहाँ पे फिर आर्सेनिक का जो एटॉमिक नंबर होता है 33 होता है। देखिए Sb को बोलते हैं एंटीमनी। क्या बोलते हैं एंटीमनी। तो एंटीमनी मतलब अंटी का मनी, तो अंटी का मनी मतलब 51 रुपया, समझे। जैसे कोई भी कोई दान मांगना था तो 51 चाहे 101 आपको देना पड़ता है, 201 दे सकते हैं, 251 नहीं दे सकते आप। 1 रुपया लगाना है। हम मतलब ऐसा रूल बना दिया गया है शुरुआती दौर से। मान लीजिए किसी पास रुपया नहीं तो क्या करेगा 5 और 3 कितना हो गया 8, 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। तो बिस्मथ का एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका 81। तो फिलहाल देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। बताए थे हम आपको कि कैसे आप इसका भी लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, फिर K सेल, L सेल, F सेल, N सेल, O सेल लिखिए, फिर फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में कितना है, जितना सही सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा वो उसको आप L में लिखते थे। फिर थर्ड सेल में जितना इलेक्ट्रॉन टोटल होगा उसको आप M में लिखते थे, समझे। ये बताए थे हम आपको। अब देखिए यहाँ पे फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सेकंड सेल में 8 और लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कि लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 5 आ रहा है। मतलब इसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये चाह रहा है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन। ड्यूप्लेट सिर्फ आपका हाइड्रोजन का होता है, लिथियम का, समझे। हाइड्रोजन और लिथियम का, हीलियम का नहीं होता। हीलियम को तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा है, समझे। लिथियम का देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 हुआ, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये भी चाहता है कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए तो लिथियम बोलता भाई तुमको 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है तो तुमको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, लेकिन तुम तो मेटल हो। क्या हो मेटल। तो तुमको इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, तुमको इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना है, समझे। तो ये गेन करना चाहता था लेकिन गेन कर नहीं पाया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटालिक नेचर, मतलब मेटल होने की वजह से, ठीक। यहाँ पर ये भी ड्यूप्लीट पूरा नहीं करेगा तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। हीलियम नहीं करेगा, हीलियम ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा है उसके पास, समझे। अब देखिए
नाइट्रोजन का बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन को जरूरत है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये हो गया आपका N, ये हो गया आपका N2 और ये हो गया आपका N3 माइनस। देखिए एक आपको P लिखा हुआ मिलेगा, ये आपको P2 नहीं होता, P4 होता है, समझे? हाँ तो जान लीजिए P2 का भी P4 पाया जाता है, इसको बोलते हैं व्हाइट फास्फोरस। क्या बोलते हैं? व्हाइट फास्फोरस। फिर यहाँ पर जो आपको पाया जाएगा वो P3 माइनस पाया जाएगा। देखिए इसको बोलते हैं नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन। ये आपका नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। इसका नाम है नाइट्राइड आयन। कौन सा है? नाइट्राइड आयन। देखिए जब कभी मुंडी पर माइनस आ जाएगा तो नाम के अंत में आइड आयन लगाइए। जैसे H माइनस क्लोराइड आयन, Cl माइनस क्लोराइड आयन, Br माइनस ब्रोमाइड आयन, और आज बोल रहे N3 माइनस नाइट्राइड आयन, P3 माइनस फॉस्फाइड आयन। कौन सा है? फॉस्फाइड आयन। तो आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आयन का लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग N3 माइनस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। किसका लिखेंगे दोस्त? N3 माइनस का। तो N3 माइनस का नाम क्या हो गया आपका? नाइट्राइड आयन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 7 और 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 7 प्लस 3 कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्राइड आयन का 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना तो ऑर्बिटल पिन कितनी होना बताइए? 1 है ज्यादा एनर्जी 2s, 2s के बाद 2p, 3s, फिर 3p हो जाएगा। हाँ फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन भरना तो बताइए s सबसे पे कितना इलेक्ट्रॉन भरिएगा? 2। चलिए 2 भर दिए, 4 6 10। अरे हो गया रे, 10 हो गया। अब 2 करते रहिएगा। तो ये आपका नाइट्राइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास है P3 माइनस। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 50। तो 15 प्लस 3 कितना हो गया? 18। कितना हो गया आपका? 18 इलेक्ट्रॉन। तो फॉस्फाइड आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो पहले ऑर्बिटल के बीच में 1 से ज्यादा एनर्जी 2s, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p, 2p से ज्यादा 3s, 3s से ज्यादा 3p। 18 इलेक्ट्रॉन भरना है। बोलिए 2 4 10 2 12 फिर 6 18। तो फॉस्फाइड आयन का ये क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, बहुत इजी है। हम अरे इजी तभी तक लग रहा है ना जब तक हम लिख रहे हैं। आप खुद से एक बार लिखिएगा तो आपको थोड़ा नहीं बताइए, लिख देते हैं। हाँ मतलब हाँ लिखिएगा, बताएं। हाँ देखिए अगर पता हो तो लिख देंगे, नहीं पता तो हाँ बता कैसे। देंगे। अरे देखिए हम आपको नेक्स्ट एलिमेंट है मेरे ग्रुप 16 का, ठीक है। हाँ। तो ग्रुप 16 में रहने वाला जो लास्ट में एलिमेंट है 6 ना, आना चाहिए। हाँ लास्ट इसमें मेरा 6 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। इसमें रहने वाला एलिमेंट है हमारा O, सचिन, से, तेज, पोलार्ड। समझे? पोलार्ड प्लेयर है ना? हाँ अभी बात बहुत अच्छे जानते हैं। क्रिकेट ऑक्सीजन, वाला? हाँ ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर 8 है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। इसको बोलते हैं सेलेनियम। क्या बोलते हैं? सेलेनियम। तो सेलेनियम का एटॉमिक नंबर 34 होता है। क्या होता है? 34। ये आपका टेलुरियम है। क्या आपका? टेलुरियम। तो टेलुरियम को बोलते हैं तेल, और तेल का दाम होता है 52। समझे? अब 5 और 3 कितना हो गया? 8। 4 है तो 4। तो पोलोनियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 84। तेल का 52 रुपए है। हाँ सर बढ़ा हुआ जान लेकिन अब क्या करें, हमको पढ़ाना पड़ता है ना। देखो ग्रुप 16 है तो ग्रुप 16 में आने वाला एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन, फिर बोलिए सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। यहाँ पर देखिए इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। 16 है तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो सभी के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। समझे? तो ये देखिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना 8 पूरा करने के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा देखिए आप ऑक्सीजन को O के फॉर्म में देखेंगे, एक आपको O2 के फॉर्म में दिखेंगे और आप एक O2 माइनस के रूप में देखेंगे। अभी अब ये सल्फर, सल्फर को आप इस फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। दूसरा सल्फर को आप इस फॉर्म में देखेंगे, रिंग से, इसको क्राउन से बोलते हैं। अरे क्राउन से यस एसेट, फिर आपको S2 माइनस देखेंगे। यस इसका स्ट्रक्चर बना के देखो, दिखाते हैं आपको इससे बनता है। ए सेट का स्ट्रक्चर आप देखिए क्राउन से मुकुट के जैसा बनता है। जैसे देखिए 8 गो है ना, सबसे पहले आप W बनाने कीजिए। ये आपका W हो गया, देखिए ये W हो गया ना। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पे हटाइए और यहाँ पर लगाइए सल्फर, ये एक सल्फर, ठीक। आज देखिए इसी को यहाँ पे हम करा, ठीक है। यहाँ लिखिए सल्फर, ठीक। फिर इस पे जा रहे हैं, इस लाइन पे, यहाँ गए फिर इस लाइन पे आए, यहाँ लिखिए सल्फर, फिर ऊपर गए, फिर इस लाइन पर आए, फिर सल्फर गए, फिर नीचे आए,
फिर इस लाइन पे गए, फिर सल्फर, फिर ऊपर गए, फिर यहाँ पे सल्फर लिख दिए। अब एक यहाँ पे आए, ठीक है, फिर नीचे गए, यहाँ पे मिला सल्फर लिख दिए, फिर ऊपर गए, फिर सल्फर, फिर नीचे आए सल्फर, और इसको इस लाइन से मिला दिए। देखिए ये मुकुट के जैसा है, समझे, इसको बोलते हैं क्राउन से। क्या बोलते हैं? क्राउन से। आप एक लोग रिंग से भी पढ़े होंगे, रिंग से नहीं पढ़े? ये क्राउन से आप 10th क्लास में देखे होंगे। इसका फिगर देखिए, इसका फिगर है 10th क्लास। तो फिलहाल एक ऑक्साइड आयन है, या आपका सल्फाइड आयन। तो ऑक्साइड आयन का लिखिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। रोकिए उसको।